दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनबा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि जहां प्रीमियम 64 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, वो अभी देखें तो 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम गिरकर 25 रुपये 20 रुपये तक आते हुए देखने को मिला था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 158 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 4,750 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से अभी भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिली है, तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरह स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 64 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा था। तो उम्मीद है कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है तो उसके बाद इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ। इसका प्रीमियम 275 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 495 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 275 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 17,875 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 125% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है, यानी कि हो सकता है कि पैसे 2.5 गुना भी हो जाए। इसकी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ। ये आईपीओ 26 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 30 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 168 है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है। यह आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी साइज में काफ़ी छोटा है, मात्र 158 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 8 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 27.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.28 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 47.39 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 37.81 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन में आईपीओ 66.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 34.85 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में आईपीओ 38.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन है। अब तक रिटेलर्स की ओर से 13 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है और हर पोर्शन में डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल जहां प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर गिर कर आते हुए देखने को मिला, वो अभी देखें तो फिर से 64 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 5,632 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के साइज़ को देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा है और मार्केट में डिमांड भी है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। इससे भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है हुंडई मोटर का आईपीओ। तो ये आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है और ग्रे मार्केट में अभी से इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि वैसे तो इसका प्रीमियम 700 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला, कल 550 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 500 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इससे ये नहीं बताया जा सकता है कि इसका प्रीमियम कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक लॉट से इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आगे इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो चलिए अब इस सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। वोल 3D आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो पहले प्रीमियम जहां 85 के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 150 है, तो लिस्टिंग 225 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 75,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब इस आईपीओ में आपको होल्ड नहीं करना है, लिस्टिंग के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हाई होता है।
तो आपको इसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। अब प्री ओपन का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में है और मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि प्री ओपन में किस तरह से ऑर्डर लगाया जाता है, किस प्राइस के ऊपर लगाया जाता है। तो इस आईपीओ में आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। नेक्स्ट ऐसे में आईपीओ है रैपिड वोल्फ्स आईपीओ। इसका प्रीमियम भी कल जहां 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 54,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 40% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके भी लिस्टिंग कल होने वाली है, तो इस आईपीओ में भी आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में ही सोचना है, यानी कि इसमें भी आपको लिस्टिंग गेन के ऊपर ही फोकस करना है। तो इसमें भी प्री ओपन में ऑर्डर लगा लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है थिंकिंग हैट आईपीओ। इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 90,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 68% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। यूनिलेक्स कलर एंड केमिकल आईपीओ के बारे में बात करें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 17,600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12-12.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है टेक हेरा इंजीनियरिंग आईपीओ। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 35,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है दिव्य धन रिसाइकलिंग आईपीओ। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 5 गुना से भी कम यानी कि 4.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से मात्र 5,000 एप्लीकेशंस लगे हैं। थर्ड रिसाइकलिंग आईपीओ का अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ कल ही क्लोज होने वाला है, तो इसमें अप्लाई नहीं करना, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। फोर्थ ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी कल ही क्लोज होने वाला है और अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 11.27 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में 7.40 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 5.87 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 12,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि 2 दिनों में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है। फोर्स ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो पहले इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 30,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23% के राउंड देखने को मिल रहा है। अब ये जो आईपीओ है ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अभी प्रीमियम के अंदर भी गिरावट है। तो अगर मंडे तक इसके प्रीमियम के अंदर तेजी आती है तो उसके बाद इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगर प्रीमियम के अंदर गिरावट जारी रहती है तो फिर इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। अगर इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 13.94 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 8.60 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 12.95 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो शानदार डिमांड है। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 95,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में फिर से तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि कल इसका प्रीमियम जहां गिरकर 175 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, ये फिर से 198 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 79,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 70% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ 186 करोड़ का है, इसके बावजूद भी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग रहे हैं और इस आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है और आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। ये आईपीओ कल ही क्लोज होने वाला है।
नेक्सस पेट्रो आईपीओ भी कल ही क्लोज होने वाला है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी जिस तरह से सेमी आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही है, यानी कि अभी आपने देखा कि हाल ही में जो 2 आईपीओ हैं उनकी लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ होते हुए देखने को मिली है। तो आपको इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है जिनके की मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही हो। HPAX टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना, इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। साज होटल सेमी आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और ये आईपीओ 1 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है, तो इसमें भी कल अप्लाई नहीं करना है। अगर कल इसमें डिमांड आती है तो फिर आखिरी दिन अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जब तक आपको ग्रे मार्केट में सेमी आईपीओ की प्रीमियम देखने को नहीं मिले तब तक अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये सेमी आईपीओ में अभी अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुका है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तभी आपको अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी। तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।